लास्ट वीडियो में हमने जाना था डायरेक्शंस के बारे में, एंड इस वीडियो में हम जानेंगे ग्लोब्स एंड मैप्स के बारे में. सो स्टूडेंट, यू नो अबाउट मैप एंड ग्लोब. व्हाट इज द globe? A globe is a model of the earth on a small scale. It gives us idea about the shape of the earth. ग्लोब क्या है आपका? एक मॉडल है, एक नमूना है किसका? अर्थ का. वो भी कैसा? छोटा. जैसी हमारी अर्थ दिखती है बिल्कुल उसका एक छोटा नमूना, जो कि हमें आइडिया देता है अर्थ की शेप के बारे में पता करने का. क्लियर ऑल ऑफ यू? आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आपको अर्थ का जो छोटा मॉडल है ग्लोब आपको शो किया गया है. तो ये है आपकी ग्लोब. एंड व्हाट इज द मैप? ए मैप इज अ ड्राइंग और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस. सो स्टूडेंट, मैप क्या है? मैप एक ड्राइंग है जो रिप्रेजेंट करती है अर्थ को, उसकी फ्लैट सरफेस को. मीन्स उस पर जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियन हैं, लैंड मासेस हैं बड़े, एंड आपके जो ओशियंस हैं, महासागर हैं, उनको शो करती है, एंड कंट्रीज शो करती है. तो ये होता है आपका मैप. एंड आगे और जानेंगे हम इसके बारे में. मैप एंड ग्लोब. To study the earth and its different features, we use a map and a globe. अर्थ के डिफरेंट फीचर्स के बारे में पता करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मैप का और ग्लोब का. Let us read about them. तो हम जानते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं. A map is a drawing और representation of the earth. तो मैप क्या है? एक ड्राइंग है किसकी? अर्थ की, जो अर्थ को रिप्रेजेंट करती है, और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस. और मैप कैसा होता है आपका? फ्लैट सरफेस में होता है, मीन्स 2 डायमेंशियल में होता है. तो ये एक पार्ट होता है किसका? फ्लैट सरफेस का, अर्थ की फ्लैट सरफेस का. क्लियर? वेरियस फीचर्स लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, रोड्स, cities, countries, etc. can be shown on a map. और आपको मैप में क्या क्या शो होता है? वेरियस फीचर्स लाइक माउंटेन, आपके पर्वत, रिवर्स, नदियाँ, रोड्स, सड़कें, सिटीज़, शहर, कंट्रीज़, आपको देश शो होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैप्स पर शो होती हैं. अ मैप कैन बी बिग और स्मॉल. मैप कैसा हो सकता है? बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है. बिग मैप्स दैट कैन बी हैंग ऑन द वॉल्स. बड़े मैप को हम वॉल पर हैंग भी कर सकते हैं, एंड आर कॉल्ड वॉल मैप. ऐसा मैप जिसे आप हैंग कर सकते हैं वो कहलाता है आपका वॉल मैप. क्लियर ऑल ऑफ यू? सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ मैप. ये है आपका वर्ल्ड मैप, जिसमें आपको क्या शो हो रहा है? ओनली कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस. आपके इसमें कॉन्टिनेंट्स शो हो रहे हैं आपको अपनी कंट्री इंडिया भी शो हो रही है. देखिए यहाँ पे नीचे रशिया के डाउन में, रशिया के साउथ डायरेक्शन में. क्लियर? तो ये है आपका मैप. अ बुक कंटेनिंग मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस. मीन्स जो आपको मैप्स को स्टडी करना होता है, तो वो जो बुक होती है जिसमें आप मैप के बारे में जानते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं, वो होती है बुक एटलस. इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है. मीन्स अलग अलग कंट्रीज़ के मैप्स होते हैं, उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, उनकी स्टेट एंड उनकी रिवर्स, बहुत सारी चीज़ें, रोड, ओशियंस, क्लियर, सिटीज़, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप इसमें जान सकते हैं. एटलस आपकी बुक होती है. क्लियर ऑल ऑफ यू?
द टॉप साइड ऑफ अ मैप शोज द नॉर्थ। जब मैंने आपको डायरेक्शंस के बारे में बताया था तब मैंने आपको 4 डायरेक्शंस एंड उनकी सब डायरेक्शंस के बारे में बताया था। तो जो मैप में टॉप पर जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ डायरेक्शन। इट्स बॉटम शोज द साउथ, और इसके बॉटम में कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ। नॉर्थ मीन्स उत्तर एंड साउथ मीन्स दक्षिण। द राइट शोज द ईस्ट, एंड इसके राइट हैंड साइड पर कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। ईस्ट मीन्स पूर्व। एंड द लेफ्ट शोज द वेस्ट, और लेफ्ट हैंड साइड पर है आपकी वेस्ट, पश्चिम दिशा। These directions help us to locate the places on the map. ये हेल्प करते हैं आपको, जो आपकी मैप पर प्लेसेस हैं, जो स्थान हैं, वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं, कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? वी शुड नो, हमें ये भी जानना चाहिए, गूगल मैप्स अ वेब मैपिंग सर्विस हेल्प्स यू फाइंड डायरेक्शंस। मीन्स आपकी मोबाइल में जो गूगल मैप होता है, वेब मैपिंग सर्विस है, वो क्या आपको प्रोवाइड करती है? डायरेक्शंस को फाइंड करना। मीन्स आपको हेल्प करती है डायरेक्शंस को फाइंड करने में। क्लियर ऑल ऑफ यू? सो यू कैन सी, लुक एट द वर्ल्ड मैप। ये है आपका वर्ल्ड मैप एंड इट शोज द लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड द ओशियंस। इसमें आपको कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस के पिक्चर शो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये है आपके कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस की पिक्चर, जिसमें आपको 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशियंस शो हो रहे हैं, जो कि हैं आपके एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। These are the 7 continents and 5 oceans: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Arctic Ocean, Indian Ocean and Atlantic Ocean. Clear? Maps can be easily folded and carried. Means आप मैप को easily, आसानी से फोल्ड कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए आप उसको कैरी भी कर सकते हैं। मीन्स आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। किसको? मैप को। अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब। अर्थ के मॉडल को, मीन्स अर्थ का जो छोटा मॉडल नमूना है, वो क्या होता है? ग्लोब। अ ग्लोब इज यूज्ड टू स्टडी द डिफरेंट प्लेसेस। एंड ग्लोब से हम किसकी स्टडी कर सकते हैं? डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों की, स्थानों की स्टडी कर सकते हैं ऑन द अर्थ। मीन्स अर्थ पर आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो अलग अलग किस किस डायरेक्शंस में हैं, ये पता कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। इट इज़ राउंड एंड स्लाइटली टिल्टेड। जैसे आपकी पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है, मीन्स आपकी जो अर्थ है वो अपने अक्ष पर, एक्सिस पर क्या है? थोड़ी सी झुकी हुई है। बिल्कुल उसी तरह आपका जो ग्लोब है वो भी क्या है? अपने एक्सिस पर, मीन्स झुका हुआ है थोड़ा सा। तो आपको जो ग्लोब की पिक्चर, आपको जो मॉडल ग्लोब का दिखाया जाता है वो कैसा होता है? लुक लाइक अ अर्थ। मीन्स उसका नमूना है तो जस्ट लाइक द अर्थ, वो भी बिल्कुल वैसा ही होता है। सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ग्लोब। तो पृथ्वी जिस तरीके से अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, बिल्कुल उसमें आप देख सकते हैं। तो ये जो ऊपर है आपका, जहाँ इसको होल्ड किया हुआ है, वो है आपका नॉर्थ पोल एंड नीचे है साउथ पोल, और इनके बीच में एक इमेजिनरी लाइन हम मान लेते हैं जिसे कहते हैं एक्सिस। क्लियर ऑल ऑफ यू? और देख सकते हैं आप इसमें ये थोड़ी सी पृथ्वी झुकी हुई है, टेढ़ी है, और बीच में जो आपको डार्क लाइन दिखाई दे रही है वो है आपका इक्वेटर। क्लियर ऑल ऑफ यू? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप? ग्लोब और मैप में क्या विभिन्नताएं हैं या क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है इन दोनों के बीच में? ग्लोब, इट इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है आपका? ये अर्थ का एक छोटा नमूना है, मीन्स अर्थ का एक नमूना है। एंड मैप, ईजी टू कैरी।
मैप को हम इजीली कैरी कर सकते हैं। और मैप क्या है, एक फ्लैट सरफेस में है। मीन्स ये कैसा है आपका मैप होता है फ्लैट सरफेस में, और ग्लोब होता है उसका मॉडल अर्थ का वो जिस तरीके से है। क्लियर? ग्लोब, सेकेंड नंबर पॉइंट, ऑल डिटेल्स कैन नॉट बी सीन। ग्लोब पर आपको सारी डिटेल्स मीन सारी जानकारी नहीं शो हो सकती है। बट ऑन द मैप दिस इज अ ड्राइंग और अ फ्लैट सरफेस, बट उस पर आपको सारी चीज़ें ड्रॉ की गई हैं फ्लैट सरफेस पर, तो वहाँ आप सभी चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं। मीन्स कहाँ आपकी रिवर्स हैं, कहाँ आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, कहाँ आपकी सिटीज़ हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप उस पर देख सकते हैं। माउंटेन्स, रिवर्स, रोड, सिटीज़, कंट्रीज एक्सेट्रा। क्लियर ऑल ऑफ यू? थर्ड पॉइंट इज ग्लोब डिफ़िकल्ट टू कैरी एवरीवेयर। आप ग्लोब को सभी जगह नहीं ले जा सकते। इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए क्या होता है, डिफ़िकल्टीज आती हैं। मीन्स उसे ले जाना मुश्किल है। बट मैप डिटेल्स ऑफ द अर्थ कैन बी सीन, और इस पर आप अर्थ की सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, एंड आप इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में भी सक्षम होते हैं। मीन्स आप इसे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कैरी कर सकते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी ऑल द प्लेसेस ऑन अ ग्लोब। ग्लोब पर हम सारी जगहों को नहीं देख सकते हैं। सारी जगहों को देखना पॉसिबल नहीं है। मीन्स हम सभी प्लेसेस को फाइंड नहीं कर सकते हैं। किस पर? ग्लोब पर। एट द सेम टाइम मीन्स सेम टाइम में वी हैव टू रोटेट इट टू सी ऑल द प्लेसेस ऑफ द अर्थ। हमको ग्लोब को क्या करना पड़ेगा? रोटेट करना पड़ेगा बार बार। अगर हमको उसकी सारी प्लेसेस को देखना है कि अर्थ के ऊपर ग्लोब के ऊपर कौन कौन सी प्लेसेस कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको बार बार रोटेट करना पड़ेगा। तब आप उसे उसकी जो प्लेसेस हैं सारे कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, सिटीज़, व्हाटएवर, वो आप देख सकते हैं। किस तरीके से? उसको रोटेट करके। However, it is also not possible to show every detail of all the places on the globe. और आप उस पर सारी चीज़ें देखना पॉसिबल नहीं है। ग्लोब के ऊपर आप उस पर सारी चीज़ें नहीं देख सकते हैं, जैसे लाइक रिवर्स, रोड्स, सिटीज़, ये सब चीज़ें आपको उस पर शो नहीं होंगी। आपको उसमें कॉन्टिनेंट, कंट्रीज़, ओशियंस, आपको ये सारी चीज़ें शो होंगी, तो आप सिर्फ उन पर उन चीज़ों को देख सकते हैं। एंड ऑल्सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी इट, और उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना भी बहुत मुश्किल है। क्लियर ऑल ऑफ यू? टू शो डिफरेंट कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड वाटर बॉडीज़। और आपको क्या शो करता है ग्लोब? ग्लोब शो करता है डिफरेंट कंट्रीज़ को, कॉन्टिनेंट्स को एंड वाटर बॉडीज़ को। डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड ऑन द ग्लोब, और ग्लोब पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज किए गए हैं। द वाटर बॉडीज आर इंडिकेटेड विथ ब्लू कलर, और ग्लोब पर जो आपकी वाटर बॉडीज़ हैं, मैंने बताया था आपकी जो लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं उनको किस कलर से शो किया गया है? उनको इंडिकेट किया गया है ब्लू कलर से। लार्ज वाटर बॉडीज़ को ब्लू कलर से शो किया गया है। वी शुड नो, हमें ये भी पता होना चाहिए, द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड पोल्स। जैसा कि मैंने बताया था आपको, अर्थ के जो टॉप एंड बॉटम्स हैं वहाँ पर क्या है? पोल्स हैं। द नॉर्थ पोल इज एट द टॉप, टॉप पर है नॉर्थ पोल, एंड द साउथ पोल इज एट द बॉटम, और साउथ पोल कहाँ है? बॉटम में। क्लियर ऑल ऑफ यू? सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ग्लोब। टॉप पर है आपका नॉर्थ पोल एंड साउथ पर है आपका नीचे है आपका बॉटम में साउथ पोल।
नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन। और आप सभी को मैंने बताया था कि अर्थ किस डायरेक्शन में रोटेशन करती है, रोटेशन करती है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। क्लियर ऑल ऑफ यू? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेशन करती है एंड ऑल द टाइम वो रोटेशन करती रहती है। इसीलिए आपके क्या कॉजेज होते हैं रोटेशन करने से? डे एंड नाइट कॉज होते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लोब। तो यहाँ आपके दो टाइप के ग्लोब दिए गए हैं, टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल ग्लोब होता है आपका भौमिक या पार्थिव ग्लोब, जिस पर जो कि है आपका कैसा? आर स्फेरिकल मैप्स ऑफ द वर्ल्ड। वो है आपका वर्ल्ड का स्फेरिकल मैप, मीन्स गोलाकार। एंड वी हैव जस्ट रीड एबव। और उस पर हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ हम पढ़ सकते हैं कि उस पर क्या दिया गया है, उसको हम रीड कर सकते हैं। सम टेरेस्ट्रियल ग्लोब्स हैव रेज्ड रिलीफ फीचर्स। और कुछ टेरेस्ट्रियल ग्लोब्स कैसे होते हैं? सुविधाजनक होते हैं हमारे लिए। एंड सेलेस्टियल ग्लोब्स यूज द अर्थ एज एन इमेजिनरी सेंटर ऑफ द यूनिवर्स टू मैप। और सेलेस्टियल ग्लोब्स जो होते हैं वो होते हैं आपके आकाशीय या खगोलीय पिंड, खगोलीय या आकाशीय पृथ्वी, जो कि यूज होते हैं किसके लिए? इमेजिनरी सेंटर ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की इमेजिनरी सेंटर, जिसमें आपका क्या है? टू मैप द स्टार्स इज इन स्फेरिकल फॉर्म एंड शोज नोटेबल स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन। जिसमें आपको क्या शो होते हैं? आपके स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस शो होते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस के बारे में जाना था। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी जो टाइप्स ऑफ मैप होते हैं, मीन्स मैप की जो टाइप्स हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, एंड मैप को सबसे पहले किसने फाइंड किया था। मीन्स कि जो मैप को फर्स्ट टाइम फाइंड किया था वो थे आपके, क्रिएट किया था मीन्स वो थे आपके पर्सन एनाक्सीमैंडर एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था? आपकी मैप को क्रिएट किया था। एंड वो कहाँ के रहने वाले थे? वो ग्रीक के रहने वाले थे। एंड वो एक फिलोसोफर थे। फिलोसोफर मीन्स होता है दार्शनिक, मीन्स उन्हें घूमना बहुत पसंद था। बहुत मीन्स दार्शनिक वो होते हैं उन्हें जिन्हें घूमना बहुत पसंद होता है, नेचर में इंटरेस्ट होता है, एंड वो नई नई चीज़ें खोजने में विश्वास करते हैं। तो वो एक दार्शनिक थे, ग्रीक के रहने वाले थे। क्या नाम था उनका? एनाक्सीमैंडर। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्रिएट अ मैप फिगर, मीन्स इन्होंने सबसे पहले मैप को क्या किया था? क्रिएट किया था। क्लियर ऑल ऑफ यू? एंड मैं आपको मैप के टाइप्स भी बताना चाहूँगी। मैप्स की जो टाइप्स होते हैं, मैप्स कितने टाइप के होते हैं? मैप्स काफ़ी टाइप के होते हैं, बट मैं आपको मेजर मैप्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगी जिनके टाइप्स हैं। फिजिकल मैप, जो कि होता है भौतिक मैप, जिसमें आप जानकारी लेते हो पहाड़ की, पर्वतों की, नदियों की, रिवर्स की, एंड पॉन्ड्स, लेक्स, रोड नहीं, तो इनके बारे में आप जानकारी लेते हैं फिजिकल मैप में। एक होता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप होता है बेटा राजनीतिक मैप। जैसा आप इसमें देख रहे हैं कि ये है आपका पॉलिटिकल मैप, जिसमें आपको सारी स्टेट्स एंड उनकी बाउंड्री शो हो रही है। बिल्कुल वैसे ही पॉलिटिकल मैप में आपको कंट्रीज मीन्स आपकी नेबरिंग कंट्रीज एंड कंट्रीज वो शो होती हैं, उनकी स्टेट्स एंड उनकी बाउंड्री शो होती हैं। तो ये होते हैं आपके पॉलिटिकल मैप। एंड आपको बिग सिटीज़ भी शो होती हैं उसमें। क्लियर ऑल ऑफ यू? एंड एक होता है आपका क्लाइमेटिक मैप, मीन्स जलवायु मानचित्र, जिसमें आपको शो होता है कि किस रीजन की जलवायु मीन्स किस रीजन का क्लाइमेट कैसा है, मीन्स वहाँ पर कैसा क्लाइमेट है इसके बारे में जानकारी मिलती है आपको। क्लियर? कि वहाँ पर स्नोफॉल होता है या विंटर्स ज़्यादा होती हैं या
समर्स रहती हैं, तो वो चीज़ें आपको क्लाइमेटिक मैप में शो होती हैं। एक होता है आपका रोड मैप। रोड मैप में आपको शो होते हैं नेशनल हाईवेज, स्मॉल रोड्स जो एक दूसरे को सिटीज़ से कनेक्ट करते हैं एंड कंट्रीज से कनेक्ट करते हैं, तो आपको रोड मैप में ये शो होते हैं। तो ये कुछ मैप्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि मैप्स काफ़ी टाइप के होते हैं, जिनमें से आपके लिए यही इम्पॉर्टेंट थे: फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, क्लाइमेटिक मैप, रोड मैप। एंड ये है आपका इंडिया का मैप, जिसमें आप देख सकते हैं ये पॉलिटिकल मैप है, जिसमें आपको स्टेट्स की बाउंड्री शो हो रही हैं एंड इसमें आपको उनकी कैपिटल्स हैं वो भी शो हो रही हैं। ठीक है, तो आप सभी ने, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।